अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ानुल मुबारक में किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर किसी आदमी ने ज़बरदस्ती कोई चीज़ दूसरे के मुंह में डाल दी, जैसे दोस्त हैं ये मजाक करते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह करना नहीं चाहिए और इसका बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ज़बरदस्ती किसी आदमी के मुंह में किसी दूसरे ने कोई चीज़ डाल दी और इस आदमी ने उस चीज़ को निगल लिया, तो इसका रोज़ा टूट जाएगा, निगलने वाले का। और इसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है, कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा जानबूझकर जो है वो किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से कफ़ारा आता है। तो अब ये तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल रहा है, तो ज़बरदस्ती से अगर इस आदमी ने कोई चीज़ या किसी ने ज़बर किया, तो इस सूरत में अगर इसने खा पी लिया, इसके ज़िम्मे क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। रोज़ा था और दूसरा मसला रोज़ा था और रोज़े की हालत में बग़ैर इरादे के पानी हलक में चला गया, तो रोज़ा टूट गया। बग़ैर इरादे के पानी हलक में चला गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अब क़ज़ा ज़रूरी है इसके ज़िम्मे, रोज़े के बदले में आने वाले अय्याम में रमज़ान मुबारक के बाद जो है रोज़ा रखेगा, लेकिन कफ़ारा नहीं है। और इसी तरह खुद ब खुद क़ह आने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे कितनी ही क़ह क्यों ना हो, लेकिन इसमें एहतियात ये है कि इसको वापस कसदन अंदर ना लौटाया जाए। पहले भी इस मसले को हमने एक मरतबा बयान किया था। एक साथी ने पूछा भी था इस पर कि अब इसमें कोई वज़ाहत हमें पूरी बताएँ, तो वज़ाहत इसमें ये है, खुद ब खुद क़ह आ जाए, चाहे मुँह भरकर, उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर इंसान कसदन क़ह करे और मुँह भरकर हो, इससे बिल-इत्तेफ़ाक़ रोज़ा टूट जाएगा। और एक आदमी ने जो है उसको कसदन की या जिस तरह भी की, मुँह भर के कहनी थी, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, ये देखें, एक होती है तभी चीज़ जो खुद ब खुद आपको वो जो है क़ह आ रही है, उसको आप अंदर लौटाने की कोशिश ना करें, उसको बाहर जाने दें, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जानबूझकर की मुँह भर के हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा ज़रूरी है, कफ़ारा नहीं है। और थोड़ी-सी क़ह आई, फिर खुद ब खुद वापस अंदर चली गई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह किसी आदमी को क़ह आई, है ना, हकीकतन दर हकीकत उसका रोज़ा नहीं टूटा था, लेकिन उसने ये सोचा कि इस क़ह की वजह से मेरा रोज़ा टूट गया। फिर उसने कसदन कोई चीज़ खा पी ली कि भाई रोज़ा तो अब टूट ही गया, कुछ खा पी लेते हैं। तो इस सूरत में इस आदमी के ज़िम्मे क़ज़ा है, रोज़े का कफ़ारा नहीं है। और इसी तरह किसी आदमी के दाँतों में कोई चीज़ रह गई, जैसे ही अब सुबह के वक़्त गोश्त खाया, मिसवाक नहीं किया, तो इस तरह अब वो दाँतों में फँसा रहता है। तो अगर वहीं से वो जो है उसने जो भी ज़र्रात थे, वो वहीं से निकल लिए, तब तो दुरुस्त है। लेकिन अब उन ज़र्रात को खींच के ज़ुबान से बाहर निकाला और फिर यूँ दबा के देखा, फिर खा लिया, इस सूरत में इस आदमी का रोज़ा टूट जाएगा। चाहे वो चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो, चने के बराबर हो या कम हो, इसमें कोई शर्त नहीं। लेकिन अगर जो है ये मुँह के अंदर से उसी चीज़ को निगल लेता है, बाहर से निकाल के वापस इसको मुँह के अंदर दाख़िल नहीं करता, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बाहर निकाल ली, फिर खा ली, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह दाँतों से निकला हुआ खून, ये ऊपर भी मसला हमने बयान कर दिया। दाँतों से निकला हुआ खून, अगर खून जो है थोक से ज़्यादा हो तो रोज़ा टूट जाएगा। इस आदमी के ज़िम्मे क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। यानी कि रोज़े के बदले में रोज़ा ही रखेगा, कफ़ारा है इसका। ये वो मसाइल चल रहे हैं जिनमें सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ती है, कफ़ारा नहीं है। और इसी तरह किसी आदमी ने भूले से कुछ खा पी लिया, फिर मसला मालूम नहीं था, इसने सोचा तो मेरा तो रोज़ा टूट गया। अब मैंने खाना-पीना जो है खाना खा लिया, पानी पी लिया, अगरचे भूले से किया इसने, लेकिन मसला पूछे बगैर इसने जो है वो जानबूझकर खाना-पीना शुरू कर लिया, तो इस आदमी के ज़िम्मे भी सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है, रोज़ा इसका टूट जाएगा। इसी तरह ये समझ कर कोई आदमी सहरी करता है कि अभी सुबह सादिक तुलू नहीं हुई और अभी बड़ा वक़्त बाकी है सलाते फ़जर के सुबह सादिक के तुलू होने में, और ये आदमी खाना खाता रहा। फिर बाद में मालूम हुआ कि मेरा जो मैंने खाना खाया था, ये सुबह सादिक के तुलू होने के बाद खाया था। इस सूरत में जो है इस आदमी का रोज़ा टूट गया। इसके ज़िम्मे भी रोज़े की सिर्फ़ क़ज़ा है, कफ़ारा इसके ज़िम्मे नहीं है।